हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, कल के दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया सीरियल गुम है किसी के प्यार में के ऊपर, और आप लोगों के ढेर सारे सवाल आए कि आखिरकार सीरियल में ये क्या दिखा दिया मेकर्स ने, आगे क्या दिखाने वाले हैं और आज आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो देखो यार, वीडियो बनाने का रीजन तो मैं साफ दे दूं, बड़ा ही दुखी था यार मैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से जब परे इतनी बड़ी चीज हो जाती है तो जाहिर सी बात है, हम सीरियल को इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं। भवानी काकू विलन का किरदार क्यों ना हो, अश्विनी निनाद, ये सारे किरदार जो है बड़े ही यादगार आते थे, क्योंकि फर्स्ट सीजन से जुड़ी एक चीज हमारे पास थी और उन्हें भी सीरियल के मेकर्स ने ऐसे साफ कर दिया जैसे कि मान लो उनका कोई अस्तित्व ना हो। वेल, यहां आने वाले एपिसोड में ट्विस्ट सबसे बड़ा आने वाला है और उससे भी बड़ा सवाल आप लोगों के बीच में फिलहाल चल रहा है। इवन मेरे माइंड में भी यही सवाल है कि आखिरकार साइवी और ईशान की शादी होगी कैसे। लास्ट मोमेंट तक भवानी काकू ने, निनाद ने, किसी शख्स ने भी जो है ये नहीं कहा कि यहां पर उनकी शादी आपस में कराई जाएगी। अब देखिए, यहां आने वाले एपिसोड के अंदर सबको पता चला है कि कोई एक शख्स जो है उसकी सांसें अभी भी चल रही है और वो जो है अभी भी जिंदा है। अब देखिए, यहां पर उम्मीद ऐसी है कि ये होने वाला है कोई और नहीं बल्कि हरिणी, क्योंकि हम सभी को पता है प्रोमो ऑलरेडी आउट हो चुका है कि हरिणी जिंदा बचने वाली है। लेकिन इसी के अलावा लोग पूछ रहे थे कि क्या ये भवानी काकू, अश्विनी निनाद में से भी कोई एक है जो कुछ पल के लिए जो है कुछ सांसों में ही उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमाकर चले जाए और उनकी शादी तय हो जाए। तो देखो, इसके अलावा फिलहाल दूसरा कोई रास्ता ही सीरियल के मेकर्स के पास नजर ही नहीं आता कि आखिरकार वो सवी और ईशान की शादी कैसे कराएंगे। एक बार के लिए मान लो कि ईशान को लगता है कि उसके घर वालों को मारने का जिम्मेदार वो खुद है, तो ईशान सभी की जिम्मेदारी उठाने के लिए सभी को कह सकता है कि सभी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मैं शादी करूंगा। लेकिन यहां पर सभी को तो कोई वजह देनी पड़ेगी ना ईशान से शादी करने के लिए, बिकॉज सभी के पास कोई भी वजह नहीं है कि वो यहां पर शादी कर ले ईशान से। तो यहां पर दोस्तों आने वाले एपिसोड में यह बात तो तय है कि सीरियल के मेकर्स जो है फिलहाल कहानी को थोड़ा सा और खींचना चाहते हैं। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने आपको उसमें बताया भी था इस बारे में कि स्टोरी लाइन एक और सामने आ रही है, अपडेट्स लगातार ताजा हो रही है कि शादी अभी नहीं होगी बल्कि तब होगी जब ईशान को अपनी रीवा के साथ शादी की रस्मों में याद आने वाला है कि उसका फर्ज तो सभी के साथ जुड़ा है, बिकॉज वो सभी अपने परिवार को खो चुकी है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, और अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सभी की जिम्मेदारी उठाऊं और उसे याद आने वाले निनाद को दिए हुए वो तमाम वादे जो उसने गाड़ी के अंदर निनाद के साथ किए थे। अब ऐसे में यहां पर सीरियल के मेकर जो है बड़ी ही कमाल की स्टोरी लाइन को लेकर आगे गुजर रहे हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों हम सभी को पता है कि फर्स्ट सीजन को कहानी फॉलो कर रही है, तो इसके हिसाब से तो शादी इस आने वाले एपिसोड के अंदर ही हमको देखने को मिलेगी। तभी तो यहां पर ईशान सभी को लेकर भोसले परिवार में जाएगा और रीवा जो है पूरी तरीके से वैम्प में बदल जाएगी, यानी कि विलन में बदल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आने वाले एपिसोड का प्रीकैप भी आप देख चुके हैं। आपने देखा है कि सभी बंदूक तान रखी है पूरी तरीके से हमारे समरुद्ध के ऊपर। वेल, हमारा समरुद्ध नहीं है, मुझे समरुद्ध का किरदार एज ए एक्टर बड़ा पसंद है, लेकिन नेगेटिव किरदार है तो इतना ज्यादा कुछ लगाव वगाव होता नहीं किरदारों से। अब यहां पर देखो, ईशान और समरुद्ध और मंदार तीनों शख्स के जो है एक खरोच तक नहीं आई है, आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई कर रहे थे, उतनी ही उनके लगी है। अब यहां पर समरुद्ध ईशान का मान लेते हैं कि जवान इंसान है, बच गए होंगे पूरी तरीके से, लेकिन इतना तेज ब्लास्ट हुआ था तो बाहर भी गिरे होंगे, उछल के गिरे और घसीट के गए, कुछ भी गए, लगनी तो तय थी। और मंदार इतना बुजुर्ग इंसान था भाई, उसको तो सल्टा देते कम से कम, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा तो दिलासा मिल जाता हम लोगों को कि हाँ भाई ठीक है, गुनहगार के एक शख्स को तो सजा मिली, क्योंकि अब ऐसे तो आने वाले एपिसोड में वो जेल ही जाने वाला है। अब देखिए, यहां पर सभी ने बंदूक तान दी है तो सीधी सी बात है सभी जो है यहां पर बंदूक चलाने भी वाली है। लेकिन सीरियल में अक्सर वही सीन आता है जब बंदूक चलती है लेकिन कोई आकर हाथ ऊंचा कर देता है और उसके बाद फिर वही है लड़ाई झगड़े, आपने मुझे क्यों रोका, भला भला, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। और यहां पर पुलिस वालों के सामने ऐसी हरकतें हो जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी भला। क्योंकि यहां पर रामटेक में जब ईशान उनको फोन करता है ना पुलिस वालों को कि सर कितनी देर में आ रहे हो, तो ईशान वहां पर गाड़ी उधार लेकर पहुंच चुका होता है लोकेशन पे, गुंडों को एक दो को बांध चुका होता है। तब पुलिस वाले भाई साहब बोलते हैं कि सर हमें तो आधा घंटा लगेगा। कौन से विदेश से आ रहे हो भाई जो तुम्हें आधा घंटा लगेगा। यहां पर नियर बाय पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी कुछ
कुछ भी होती है वहां से तो कुछ हद तक फोर्स भेजी ही जा सकती है या फिर कुछ सिक्योरिटी भेजी ही जा सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ तो हम इस चीज को इग्नोर ही करेंगे। बिकॉज सीरियल में जब तक पुलिस वाले की स्टोरी लाइन थी, हमारे विराट की स्टोरी लाइन थी, तब तक सब कुछ पुलिस ही करती थी, बाकी लोग कुछ नहीं करते थे सही को छोड़कर। लेकिन आज यहां पर पुलिस का किरदार गायब है तो पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, करेगा तो ईशान करेगा जो कि कॉलेज का नॉर्मल प्रोफेसर है। और यहां पर पूरी तरीके से सीरियल के मेकर्स ने साबित कर दिया कि उनका मकसद था सिर्फ एक पुरानी स्टोरी लाइन के फर्स्ट सीजन के सारे किरदार को साफ करना, और वो उन्होंने कर दिया। टीआरपी जाए भाड़ में, हम लोग जाए भाड़ में, कहानी जाए भाड़ में, उन्हें किसी भी तरीके से जो है बस इस सीजन को फर्स्ट सीजन से अलग करना था और वो उन्होंने कर दिया। मुझे नहीं लगता देखो कि यार टीआरपी पर जो है इसका कुछ खासा असर पड़ेगा। बिकॉज यहां पर अगर आप देखें तो हम लोगों ने जो है सीरियल को अच्छा प्यार ही दिया है इस मोमेंट पर। बिकॉज हमको हर रोज लग रहा था कि आखिरकार सीरियल के अंदर क्या होने वाला, और सीरियल के मेकर्स भी काफी अच्छी मेहनत इस पर कर रहे थे एपिसोड्स पर, और उन्होंने जो है एपिसोड भी लेट वेट अपलोड किए तो हम सभी ने जो है शिद्दत के साथ उसे देखा। और टीआरपी पर हमें हमारी व्यूअरशिप का असर पूरा होता है, तो टीआरपी पर तो खैर मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा, नीचे आएगी ऊपर जाएगी। और आने वाले एपिसोड में भी सभी के साथ जब ईशान भोसले परिवार में जाने वाली है तो माहौल तो बड़ा एंटरटेनिंग होने वाला है। पर यहां पर पुराने किरदार को मारकर जो है सीरियल के मेकर्स ने हल्का झटका तो हम लोगों को दिया है। दोस्तों यहां पर अब देखो सीधी बात है, दो रास्ते नजर आ रहे हैं। यहां पर आप लोगों का सवाल था और मैंने आपको बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज में रिप्लाई दिया था और बताया था मैंने कि फिलहाल इसको लेकर कोई कंफर्म अपडेट है ही नहीं कि मैं आपको बता पाऊं। और सच बताता हूं तो ये इमोशनल होने वाली बात है ना, मजाक की बात है। मैं कोई इमोशनल नहीं हो जाता हूं यहां पर जब सीरियल में कोई मर जाता है। बिकॉज कुछ कैरेक्टर होते हैं हाँ भाई दिल को छू जाते हैं, पर इनका हम पता रहता है पहले से कि हाँ भाई ये होने वाला है, सीन शूट हुआ है सेट के ऊपर, तो पहले से पता होता था इमोशनल होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए नहीं बनाया था। बिकॉज कोई अपडेट थी नहीं मेरे पास। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया जो भी मेरे ओपिनियन थे आपके साथ शेयर किए। बिकॉज आप लोगों की फुल डिमांड थी कि प्लीज रजत भाई आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है, तो मैंने वो शेयर किया। फिलहाल हमारे पास जो है दो स्टोरी लाइन सामने है। एक है यहां पर सभी को जो है पुलिस केस से बचाने वगैरह के लिए जो है ईशान उसका हाथ थामेगा और उसका बयान देगा। बिकॉज सभी के परिवार के नाम पर अब कोई नहीं बचा, हरिनीताई बेड रेस्ट पर है, उनको होश नहीं आया है, तो ईशान यहां पर सभी की जिम्मेदारी जो है कानून के कारण जो है लेते हुए नजर आएगा। पहली स्टोरी लाइन जहां पर उन दोनों की शादी अपकमिंग 2 से 3 एपिसोड के अंदर हो जाएगी। अब दूसरी स्टोरी लाइन जो आती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताई थी, वो ये थी कि यहां पर सभी को अपने हाल पर छोड़कर ईशान चले जाएगा यहां पर पुणे, और यहां पर पूरी तरीके से ईशान को अपनी शादी की रस्मों के टाइम याद आएगा कि किस तरीके से उसने जो है किसी बुजुर्ग व्यक्तियों का जो आरोप है अपने सर पर ले रखा है। यानी ऑल ओवर ईशान अपने आप को गुनहगार मानेगा और वो यहां पर रीवा को छोड़कर सभी के पास जाते हुए नजर आएगा। एंड उस मूवमेंट पर जो है सभी और ईशान की आपस में शादी आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर हरिनीताई का किरदार बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्रिएट करेगा, बट स्टिल हरिनीताई का किरदार जो है कुछ समय के लिए तो पॉजिटिव रहेगा, बीच में शायद 1-2 पॉइंट के लिए नेगेटिव जाएगा, मुझे जहां तक यकीन है स्टोरी लाइन जितनी मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन इसके बारे में डिटेल अपडेट आपको आने वाले एपिसोड में वीडियोस में ही दूंगा कि हरिनीताई का किरदार पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दो स्टोरी लाइन फिलहाल नजर आ रही है। आप लोग किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो फिलहाल तो, बिकॉज यहां पर आपका ओपिनियन सबसे ज्यादा मायने रखता है। मेरे लिए तो बिल्कुल मायने रखता है, सीरियल के मेकर्स के लिए भी डेफिनेटली रखता ही होगा। तो बता दीजिए आपका जो भी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। सवाल इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए। मैं मिलता हूं आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।